दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, आरपीएफ ने रांची के टाटी रेलवे स्टेशन पर अवैध शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरपीएफ रांची और फ्लाइंग टीम ने रांची के टाटी रेलवे स्टेशन पर 3 व्यक्तियों को 2 ट्रॉली बैग एवं पिट्ठू बैग के साथ पकड़ा। पूछताछ करने पर उनके बैगों में शराब की बोतलें पाई गई। बता दें कि रांची कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशानुसार आरपीएफ लगातार सतर्कता से ड्यूटी का निर्वहन कर रही है। अगली खबर, रांची खूंटी समेत 9 जिले में गरज के साथ वर्षा वज्रपात की चेतावनी। झारखंड की राजधानी रांची और खूंटी समेत कम से कम 9 जिले में गरज के साथ वर्षा वज्रपात की चेतावनी दी गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए ये जानकारी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और रामगढ़ जिले में कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ वज्रपात होने की संभावना है। अगली खबर, डॉलर का झांसा देकर महाराष्ट्र के बुजुर्ग से 3 लाख की ठगी। झारखंड से दबोचा गया फ्रॉड। डॉलर का झांसा देकर करीब 3 लाख का फ्रॉड करने के मामले में मुंबई पुलिस ने झारखंड के साहिबगंज में छापेमारी करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उसे अपने साथ ले गई है। राधानगर थाना क्षेत्र की दक्षिण पलासगाछी पंचायत के 2 युवकों ने महाराष्ट्र के जोगेश्वरी थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग से नकली डॉलर का झांसा देकर करीब 3 लाख की ठगी की। जोगेश्वरी थाने के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सुदर्शन डी पाटिल समेत अन्य पुलिस बल साहिबगंज पहुंची और इब्राहिम शेख और असरारुल शेख को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर, मिट्टी के घर नहीं झेल पा रहे बारिश का दबाव, बेघर हो रहे परिवार। राजनगर प्रखंड में लगातार बारिश के बाद कच्चे मकानों की दीवारें एक एक कर ढह रही है। एदल गांव में लाल सरदार के घर की दीवार अचानक गिर गई। सौभाग्य से घटना के समय परिवार का कोई सदस्य घर में नहीं था। हालांकि घर में रखा राशन, कपड़ा एवं जरूरी सामान दीवार के मलबे में दबकर बर्बाद हो गए। घटना के बाद लाल सरदार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बीते कुछ दिनों से प्रखंड क्षेत्र के कई गाँव में दीवार गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। अगली खबर, सूर्या हांसदा के परिवार से मिले चंपई सोरेन ने कहा कि शोषित और पीड़ित की आवाज थे। एनकाउंटर की सीबीआई जांच तुरंत की जाए। सूर्या हांसदा पुलिस एनकाउंटर मामले को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन स्वर्गीय सूर्या हांसदा के स्वजनों से मिलकर पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। ललमटिया के डकैता स्थित स्वर्गीय हांसदा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्या क्षेत्र के शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ थे। वह क्षेत्र की अस्तित्व और अस्मिता को बचाने के लिए अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए उनकी फर्जी एनकाउंटर में हत्या की गई। अगली खबर, झारखंड विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष ने ली शपथ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राजभवन के दरबार हॉल में एक विशेष समारोह के दौरान न्यायमूर्ति नवनीत कुमार, जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उनको झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर शपथ दिलवाई है। शपथ ग्रहण के बाद संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनियुक्त अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं दी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित। बीजेपी ने कहा कि रोहिंग्याओं को वोटर बनाने की साजिश। बिहार से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का मुद्दा झारखंड पहुंच चुका है। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एसआईआर का विरोध करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। झारखंड के मंत्री किशोर ने विधानसभा में आरोप लगाया कि यह संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने और गरीबों एवं दलितों को वंचित करने का प्रयास है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत होने से एसआईआर के विरोध में प्रस्ताव स्वतः पारित हो गया। अगली खबर, झारखंड में 277 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी बाघ है भूखा। झारखंड में महज एक बाघ है। बाघों के संरक्षण पर 277 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन बाघ बचाए नहीं जा सके। इतनी राशि खर्च होने के बाद भी यहाँ बाघ लगभग विलुप्त हो गया है। पलामू व्याघ्र परियोजना में वर्ष 2022 में केवल एक बाघ पाया गया, जबकि पूरे भारत में बाघों की संख्या बढ़ी है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस बातें सामने आई। अगली खबर, राष्ट्रपति ने किया था सम्मानित। रामगढ़ में अब सिर पर ईंटें ढो रही बिरहोर ग्रेजुएट। एक तरफ राष्ट्रपति का सम्मान, दूसरी तरफ सिर पर ईंटों का बोझ। झारखंड की रस्मी बिरहोर की कहानी उम्मीद और निराशा के बीच एक गहरी खाई को दर्शा रही है। आदिम जनजाति बिरहोर समुदाय की 23 वर्षीय रश्मि ने
तमाम बाधाओं को पार करके बीए की डिग्री हासिल की थी। यह उसके और उसके परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि थी, जो गरीबी की बेड़ियों को तोड़ने का सपना देख रहे थे। 2024 में जब रश्मि ने विनोबा भावे विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ली तो राजभवन में स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था। हालांकि अब रश्मि सिर पर ईंटा ढो रही है। अगली खबर, हाथी मानव संघर्ष रोकने के लिए चाकुलिया में लॉन्च किया गया अबुआ हाथी ऐप। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित चाकुलिया की पहचान अब जंगली हाथियों से होती है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा से सटा चाकुलिया जंगली हाथियों का बसेरा बन चुका है। इससे किसानों, व्यवसायियों के साथ साथ आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा। वन विभाग का मानना है कि हाथियों को खदेड़कर निर्जन स्थान तक सीमित रखना अब संभव नहीं है। फिर भी हाथी मानव संघर्ष रोकने के लिए वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा और इसी के तहत हाथियों पर नजर रखने के लिए अबुआ हाथी ऐप लॉन्च करने जा रही है। अगली खबर, झारखंड के धनबाद में मुखिया पति पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत गंभीर। धनबाद के बीसीसीएल बरोरा एरिया के बागमारा स्थित डुमरा एरिया ऑफिस के पास अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 बाइक से आए अपराधियों ने मांदरा के मुखिया पति शंकर बिलदार पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद समर्थक उन्हें आनन फानन में धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाए। डॉक्टरों के मुताबिक 2 गोली उनके पैर में और 1 गोली कमर में लगी है। उनकी हालत नाजुक बनी है। डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी हुई है। अगली खबर, आर पार के मूड में झारखंड के युवा, हेमंत सोरेन सरकार को दी चेतावनी। झारखंड जनाधिकार महासभा के आह्वान पर राज्य भर से आए युवाओं ने विधानसभा के समक्ष धरना दिया। युवाओं ने स्थानीय नीति और नियोजन नीति पर सरकार की चुप्पी, नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और बेरोजगारी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि झारखंड निर्माण के 25 साल होने को हैं, इसके बाद भी झारखंडी युवा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार से वंचित है। अन्य राज्य में पलायन करने को मजबूर है। झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि युवाओं के मुद्दे पर सरकार गंभीर नहीं है तो अब आर पार की लड़ाई होगी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष ने भी किया हंगामा। भाजपा ने कई बड़ी बात। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच टकराव जारी रहा। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के नाम की संख्या जारी होने के बाद से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के इंडिया गठबंधन ने बिहार में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। अगली खबर, दूसरी बार सीपीआई के राज्य सचिव चुने गए महेंद्र पाठक। राज्य सम्मेलन में कई प्रस्ताव पारित। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद के 8वें राज्य सम्मेलन के तीसरे दिन सर्वसम्मति से दूसरी बार महेंद्र पाठक को राज्य सचिव चुना गया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि झारखंड में जन समस्याओं को लेकर जन आंदोलन तेज किया जाएगा। आने वाले दिनों में लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव समेत पंचायत एवं नगर निगम के चुनाव में पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। राज्य सम्मेलन के तीसरे दिन झारखंड के जल जंगल जमीन की हिफाजत एवं खनिज संपदाओं के दोहन पर रोक लगाने को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। अगली खबर, दामोदर नदी में गश्त के दौरान हवलदार की मौत पैर फिसलने से तेज धार में बहे। बोकारो में अमलाबाद ओपी के हवलदार मधुसूदन प्रसाद यादव की दामोदर नदी में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत गोताखोरों को बुलाया। दोपहर 3:30 बजे गोताखोर टीम पहुंची पर शाम तक कोई सफलता हासिल नहीं हो पाई। 54 वर्षीय हवलदार यादव झारखंड के गिरिडीह जिले के चक गांव के निवासी थे। वे अपने व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। अगली खबर, धनबाद में कच्चे मकान का गिरा मलबा। तोपचाची में खाना बनाते समय महिला की मौत, 15 साल का बेटा रह गया अकेला। तोपचाची थाना क्षेत्र के नेरो पंचायत में एक मिट्टी का मकान अचानक धंस गया। इस हादसे में खाना बना रही 40 वर्षीय बिश्नी देवी मलबे में दब गई। उन्हें तुरंत शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया। वहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतका के पति मदन महतो ने बताया कि वो नहाने गए थे। लौटने पर देखा कि घर गिर चुका था और पत्नी मलबे में दबी थी। अगली खबर, राज्य के कोडरमा जिले के हनुमान मंदिर में चोरी। मुख्य गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे चोर 1 लाख का सामान और डीवीआर लेकर भाग गए। कोडरमा जिले के मरकच्चू थाना क्षेत्र में स्थित गगरडीहा के हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई। सुबह जब पुजारी संजय यादव
मंदिर पहुंचे तो मुख्य गेट का ताला टूटा मिला। पुजारी ने तुरंत मंदिर समिति के पदाधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे समिति सदस्यों और ग्रामीणों ने मंदिर की जांच की। मंदिर से इन्वर्टर, बैटरी, 2 बाजा सेट और माइक गायब मिले। चोर मंदिर का डीवीआर भी साथ लेकर गए, जिससे सीसीटीवी फुटेज की जांच नहीं हो पाएगी। अगली खबर, पलामू जिले में सड़क दुर्घटना में घायल पुलिस कांस्टेबल की मौत। 1 सप्ताह पहले कार्यालय से घर जाने के दौरान हुआ था हादसा। पलामू जिले के कांस्टेबल अजय कुमार पांडे का रांची के रिम्स अस्पताल में निधन हो गया। वे पलामू एसपी कार्यालय की डीसीबी शाखा में तैनात थे। 17 अगस्त को कांस्टेबल अजय कुमार पांडे कार्यालय से अपने गांव चैनपुर के तलैया लौट रहे थे। इस दौरान एक 4 पहिया वाहन ने उनके बाइक में टक्कर मार दी। इससे सड़क पर गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आ गई। उन्हें पहले मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, बाद में स्थिति गंभीर देखते हुए रिम्स रेफर किया गया था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए अमेरिकी टैरिफ से 849 अंक गिरकर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 80,787 पर आया। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन 26 अगस्त को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 849 अंक के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 256 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 24,712 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 25 में गिरावट और केवल 5 में तेजी दर्ज